अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। फरवा हालिद का नावल रगीजा से करीब तर का पार्ट 45 लेट्स गेट स्टार्टेड। अजमीर और जुहान अपने आदमियों की पूरी फौज के साथ अकराम हनीफ के उस खुफिया डेरे पर पहुंच चुके थे जो उसके मुताबिक अभी तक किसी की नजर में नहीं था, मगर ये उसकी गलत फहमी थी। वो दोनों बहुत पहले से अकराम हनीफ की एक एक हरकत पर नजर रखे हुए थे। हाइफा वाले वाकये की बात से अजमीर को अकराम हनीफ की तलाश थी, जो पूरी हुई भी थी। तो आज जुहान तुम बाहर ही रुको, मैं अंदर जाऊंगा। हमें पूरी तरह श्योर नहीं है कि वो लोग अंदर हो, ये हमारे लिए कोई ट्रैप भी हो सकता है। अस्मीर अपने साथ साथ जुहान को भी खतरे के मुंह में नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए सख्त तासुरात के साथ उसे वहीं रुकने का इशारा करता आगे बढ़ा था। नहीं, मैं भी साथ चलूंगा, अंदर तुम्हारा अकेले जाना मुनासिब नहीं है, बाहर हमारे आदमी मौजूद हैं, सब संभाल लेंगे। जुहान भी अजमीर को अकेले जाने देने के हक में नहीं था। उनके पीछे खड़े फैसल और हाकिम एक दूसरे को देख कर रह गए थे। उन दोनों भाइयों की मोहब्बत भरी नफरत को वो लोग आज तक नहीं समझ पाए थे, जो अपने साथ साथ बाकी सबकी आंखों में भी धूल झोंक रहे थे। इस वक्त बहस करने का टाइम नहीं था, वो दोनों ही अंदर की जाने बढ़ गए थे। उन्होंने अब तक पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया था। वो अभी तक अकराम हनीफ को अपने प्लान के मुताबिक इस तरह ही काबू करना चाहते थे। उस पागल शख्स का कोई भरोसा नहीं था, खुद को बचाने की खातिर वो अपनी बेटी को भी नुकसान पहुंचा सकता था। उस अंधेरे में डूबे बंगले के बाहर ही अकराम हनीफ के आदमी बंदूकें उठाए मुस्तैदी से खड़े थे, जिनको ठिकाने लगाने का काम फैसल और हाकिम का ही था। अकराम हनीफ को अंदाजा ही नहीं था कि जो लोग अकेले अकेले ही उस पर भारी थे, उनका गुट जोड़ उस पर कितना बड़ा कहर बनकर टूटने वाला था। वो दोनों खिड़की के रास्ते अंदर दाखिल हुए थे, जहां एक तरफ अंधेरा ही छाया हुआ था। उनके कदम रोशनदान से झांकती चांदनी की हल्की सी रोशनी में नजर आती सीढ़ियों की जाने बढ़े ही थे, जब ऊपर से सुनाई देती जनीशा की चीख उन दोनों को ही तड़पा गई थी। वो बिना एक लम्हे के लिए भी सोचे दीवाना वार सीढ़ियां चढ़ते आवाज की सिमत का तयन करने लगे थे, जब दाएं जाने मौजूद रूम से दोबारा चीखने की आवाज पर वो लम्हा भी जाया किए अंदर दाखिल हुए थे। मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि तुम जैसा घटिया इंसान मेरा बाप है, जो आज तक अपनी बेटी के लिए कुछ कर तो नहीं पाया, बल्कि उसका हक छीनने के लिए उसकी शादी के दिन उसे अगवा करने पहुंच गया। अगर मेरी जिंदगी में अजमीर लाला और जुहान जैसे मर्द ना होते तो आज मैं मर्द जात से शदीद नफरत करती, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मगर एक बात याद रखना, तुम चाहे जितने मर्जी प्लान बना लो, कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। अजमीर लाला और जुहान ऐसा कभी नहीं होने देंगे। और अभी जो तुमने किया है ना, इसकी सजा के तौर पर उन्होंने तुम्हें कुत्ते की मौत ना मारा तो मेरा नाम बदल देना। सनीशा का बस नहीं चल रहा था सामने खड़े अपने इस नाम नेहाद बाप को अपने हाथों से खत्म कर दे, जिसने आज तक उसे और उसकी माँ को जिल्लत और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं दिया था। भला कौन सा बाप अपनी बेटी को उसकी शादी के फंक्शन में से अगवा कर सकता था, वो भी जायदाद की खातिर। तेरी बहुत जुबान चलने लग गई है अपने उस शौहर और भाई के दम पर। वो सुनते होंगे तेरी ये जुबान दराजी, मैं नहीं सुन सकता। लगता है सबसे पहले इसे ही काटना पड़ेगा। अकराम हनीफ के दिल में सामने बैठी मेहंदी की दुल्हन की तरह सजी अपनी सगी बेटी के लिए रहम नहीं था। हाइफा कहाँ है? सनीशा को हाइफा की फिक्र खाई जा रही थी। जो शख्स बेटी होने के बावजूद उससे नहीं बख्श रहा था, उसने हाइफा के साथ क्या सलूक किया होगा, ये सोच ही उसका दिल दहला देती थी। बड़ी फिक्र है तुझे उस लड़की की। अजीब दोगले लोग हो तुम सब मेरान पैलेस वाले। ये वही लड़की है जिसने मेरे कहने पर तेरे भाई को धोखा दिया, उसे मारना चाहा और अब तेरा भाई वापिस उसे सर पर बिठाना चाहता है। पूरी दुनिया के सामने अपना नाम बनाने वाला दर हकीकत इतना बेवकूफ है, कोई नहीं जानता। अपने हाथों अपनी बर्बादी लिखने का बहुत शौक है उसे। वैसे ये भी तो हो सकता है कि अब भी वो लड़की मेरे साथ मिलकर ये सब कर रही हो और जो काम पिछली बार अधूरा रह गया हो वो अब पूरा करना चाहती हो। अकराम हनीफ ने नहायत ही चालाकी से जनीशा के दिमाग के साथ खेलना चाहा था और जनीशा के तासुरात बता रहे थे कि वो काफी हद तक कामयाब हो भी चुका है। जनीशा की नजरों के सामने एक एक पल घूमने लगा था हाइफा का अजमीर से छुपना, मावरा की सरगोशी में की जाने वाली बातों पर शर्माना और अजमीर का पलट कर उसे देखना, उसे ना पाकर हर तरफ मतलाशी, बेकरार निगाहों से उसे ढूंढना। एक घर में रहते हुए भी वो ये सब कैसे नहीं महसूस कर पाई थी कि हाइफा ही वही लड़की है जिससे उसके लाला ने बहुत मोहब्बत की थी। हाइफा ही के कहने पर वो आज घर में तैयार होने के बजाय पार्लर गई थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस मासूम सूरत के पीछे इतना घनौना रूप छुपा था। वो एक बार फिर
उसके लाला को धोखा दे रही थी। ज़नीशा को इस लम्हे हाइफा से शदीद नफरत महसूस हुई थी, जो उसके लाला के दिल और जिंदगी दोनों के साथ खेल रही थी। वो कहाँ है इस वक्त? ज़नीशा एक आखिरी बार हाइफा से मिलना चाहती थी, उससे पूछना चाहती थी कि आखिर वो उसके भाई की दुश्मन क्यों थी। बहुत जल्द पता चल जाएगा तुम्हें, मगर उससे पहले तुम्हें ये पेपर्स साइन करने होंगे। अकराम हनीफ अपना एक दाव खेल चुका था, अब दूसरे की बारी थी। नहीं, मैं साइन नहीं करूंगी। मैं ये जगह तुम्हारे नाम करके वहां बस से लाखों यतीमों को बेघर नहीं कर सकती। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। ज़नीशा साफ इनकारी थी, जिस पर अकराम हनीफ ने अपने वक्त का ज़िया होते देख एक जोरदार थप्पड़ ज़नीशा के मुंह पर रसीद किया था। दर्द और खौफ के मारे ज़नीशा के होंठों से बेसाख्ता चीख बरामद हुई थी। साइन तो तुझे करने पड़ेंगे, वरना आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ज़नीशा को बालों को बेदर्दी से खींचते उसने एक और जोरदार थप्पड़ ज़नीशा के चेहरे पर रसीद किया था, जिस पर वो नाजुक जान दर्द से बिलबिला उठी थी। मगर इससे पहले कि अकराम हनीफ मजीद उससे तकलीफ देता, दरवाजा खुला था और अंदर दाखिल होते दोनों अफराद को देख जहां ज़नीशा की आंखों की बुझी जोत दोबारा जल उठी थी, वहीं अकराम हनीफ को अपनी मौत सर पर नाचती महसूस हुई थी। देखो, तुम दोनों करीब मत आना, वरना मैं इसे अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। ज़नीशा की कनपट्टी पर बंदूक ताने वो उन दोनों के कदम वहीं जकड़ गया था। अजमेर ने ज़नीशा को वहां सही सलामत देख बेकरारी से इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाई थी, मगर हाइफा को वहां ना पाकर उसका दिल पागल हो उठा था। उसका दिल चाहता अभी इसी वक्त इस दरिंदे की खोपड़ी उड़ा दे। ज़नीशा उसकी निगाहों के सामने थी, उससे तो वो बचा लेते, मगर हाइफा का अभी तक कुछ पता नहीं था। वो ऐसा रिस्क नहीं ले सकते थे। ये तुम्हारी बेटी है, इसे छोड़ दो। तुम्हारी दुश्मनी हमसे है, जो करना है हमारे साथ करो। अजमीर ने उसे लफ्जों के जाल में उलझाना चाहा था। हाइफा की फिक्र में उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। जो हाइफा के बारे में कहा जा रहा था, अगर वो वाकई सच होता तो इससे आगे की सोच उसकी रूह फना कर जाती थी। ज़नीशा की सारी जायदाद अब मेरे नाम है। उसके साइन करने या उससे नुकसान पहुंचाने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। सुहान ने एक कदम आगे उठाते झूठ का सहारा लेते ज़नीशा के माथे पर सजी उस बंदूक का रुख अपनी जाने मुड़वाना चाहा था। ज़नीशा ने नफी में सर हिलाया था, मगर सुहान की आंखों के सर्द इशारे पर वो बहती आंखों से उन दोनों को देखे गई थी, जो आज एक बार फिर उसकी खातिर अपनी जान हथेली पर रखे वहां आन पहुंचे थे, ये जानते हुए भी कि अकराम हनीफ सबसे ज्यादा उन्हीं का दुश्मन था। ज़नीशा के चेहरे पर बने उंगलियों के निशानात करीब आ जाने की वजह से जुहान पर वाज़ेह होते उसका खून खोला गए थे। तुम झूठ बोल रहे हो। अकराम हनीफ उलझ चुका था। ये बिल्कुल सच कह रहा है। हमें पता था कि तुम ज़नीशा पर उस जायदाद को लेकर हमला करवा सकते हो, इसलिए हिफाजती इकदाम के तौर पर सारी जायदाद जुहान के नाम कर दी गई थी। अजमीर भी मसलिहत के तहत बोले जाने वाले उसके झूठ में शरीक हुआ था। ज़नीशा को हमारे हवाले कर दो, मैं प्रॉपर्टी के ये साइन पेपर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। जुहान ने पॉकेट से कोई पेपर निकालकर अकराम हनीफ की जाने बढ़ाए थे और दूसरे हाथ से ज़नीशा को मांगा था। अकराम हनीफ ललचाई आंखों से पेपर की जानिब देखता, पेपर थामने के साथ साथ ज़नीशा को भी जुहान की जानिब धकेल गया था। वो जानता था कि ये लोग उसके साथ कोई होशियारी नहीं कर सकते थे, क्योंकि अभी अजमीर की जान उसके पास कैद थी। डरी सहमी रोती बिलकती ज़नीशा को खुद में भेजते जुहान ने उसके कमर के पीछे रस्सियों से बांधे हाथों को खोलकर नरमी भरे अंदाज में सहलाया था। ज़नीशा की रस्सियों के निशान से होती लाल कलाइयां देख उसकी आंखों में खून उतर आया था, मगर हाइफा का ख्याल से बहुत मुश्किल से वो खुद पर जब्त किए खड़ा रहा था। जुहान ने जायदाद के वो जाली पेपर्स भी कुछ अर्सा पहले इस तरह बनवाए थे कि किसी बहुत ही एक्सपर्ट का पकड़ पाना भी मुश्किल हो जाता। अकराम हनीफ भी उन कागजात की हर तरह से जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें नहायत ही हिफाजत से अपने कोट की पॉकेट में सजा गया था। हाइफा कहाँ है? अजमीर की आवाज में मौजूद तड़प पर सुहान के सीने से लगी ज़नीशा ने भी सर उठाकर उसकी जानिब देखा था। कुछ देर पहले की अकराम हनीफ की कहीं बातें उसके दिमाग में गूंजने लगी थी। वो अब उस मतलबी और एहसान फरामोश लड़की के हाथों अपने भाई को मजीद तकलीफ उठाते नहीं देख सकती थी। अपनी बहन से पूछो, वो ज्यादा अच्छे से बता सकती है तुम्हें। अकराम हनीफ की बात पर अजमीर और जुहान दोनों ने ज़नीशा की जानिब देखा था, जिस पर ज़नीशा भाई की तकलीफ पर भीगती आंखों के साथ अकराम हनीफ के मुंह से अदा की गई सारी बात उन्हें बताती चली गई थी। अकराम हनीफ की निगाहें अजमीर पर फोकस थी। वो देखना चाहता था कि अजमीर इस कहानी पर यकीन करेगा या उससे अब कोई नई चाल चलनी पड़ेगी। जैसे जैसे ज़नीशा बोल रही थी, अजमीर के चेहरे के नकूश बदलते जा रहे थे। उसके रगोपे में एक सुकून सा सरायत कर गया था, ये जान करके उसकी हाइफा जिंदा थी। उसके लिए इससे बढ़कर आज की तारीख में कोई बात
अहम हो ही नहीं सकती थी। सुहान ने भी शुक्र अदा किया था। उससे बेहतर अजमेर की तकलीफ कोई नहीं समझ सकता था। मैं यकीन नहीं कर सकता इस सब पे। ये तुम्हारी बनाई गई कोई कहानी भी हो सकती है, कोई ठोस सबूत है तो बताओ। अजमेर ने सर तासरात के साथ अकराम हनीफ को घूरा था, जिससे जनीशा की जुबानी ये कहानी उस तक पहुंचाई थी। खुद पर इतना बड़ा इल्जाम लेकर मुझे कोई कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है, ये देख लो अपनी आंखों से। इसके बाद भी अगर तुम समझे कि ये लड़की मासूम और बेकसूर है, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ और अकल का अंधा इस पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। अकराम हनीफ ने उसका खैर हुआ बनते मोबाइल निकालकर उस पर रिकॉर्ड की गई हाइफा की वीडियो अजमेर के सामने लहराई थी। मेहंदी के लिबास में सजी समरी वो अजमेर की तड़प मजीद बढ़ा गई थी। उसकी पेशानी से निकलता खून देख अजमेर ने सख्ती से मुट्ठियां भींच ली थी, मगर हाइफा के मुंह से निकलने वाले अल्फाज अजमेर समेत जनीशा और सुहान को भी साकित करके थे। मैं अजमेर मीरान की जिंदगी में सिर्फ एक धोखा और फरेब बनकर दाखिल हुई थी। मुझे ना पहले उस शख्स से मोहब्बत थी, ना ही अब है। मैंने ये सब अकराम हनीफ के कहने पर किया, पहले अपनी बहन की जिंदगी महफूज करने के लिए और अब अपनी, क्योंकि मुझे अजमेर से शादी नहीं करनी। जो शख्स मुझे एक जगह कैद करके और अपने सहारे बांध कर रखे, मुझे ऐसा मर्द नहीं चाहिए। और मैं ये भी जानती हूँ कि अजमेर मीरान को मुझसे मोहब्बत नहीं है, बल्कि कोई शरीफ मर्द किसी तवाइफजादी से ना ही मोहब्बत कर सकता है और ना ही उसे अपनी बीवी बना सकता है। इतना बड़ा ज़र्फ आजकल किसी मर्द में भी नहीं है। मेरे नाम के साथ कासिम मीरान का नाम ही क्यों ना जुड़ा हो। मेरी सारी जिंदगी तो एक कोठे में जिल्लत और रुसवाई के ज़रिए असर ही गुजरी है। और वैसे भी अजमेर मीरान का मेरी जिंदगी में कोई मुकाम नहीं है। जिस शख्स को मैं अपने हाथों खत्म करना चाहती थी और आज भी अपने पीछे मौत के मुंह में धकेल रही हूँ, भला उसकी जगह मेरे दिल में तो दूर की बात मेरी जिंदगी में भी कैसे हो सकती है। मुझे सिर्फ उन पैसे से गर्ज था जो मुझे अब मिल चुके हैं। अब मैं आगे की जिंदगी किसी के भी साए तले नहीं, बल्कि आजाद गुजारना चाहती हूँ। हाइफा मजबूत और बेलचक लहजे में बिना रुके बोल रही थी और उसकी आंखें भी उसके अल्फाज का पूरा साथ दे रही थी। देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि किसी ने ये सब हाइफा से जबरदस्ती बुलवाया हो। जनीशा अजमेर के चेहरे पर तकलीफ के आसार देख बिलक बिलक कर रो दी थी। आखिर हमेशा उसके भाई के साथ ही ये सब क्यों होता था। अजमेर मुठियां भींचे पथरीली निगाहों से यकटुक एक ही जगह को घूर रहा था। जुहान अजमेर की जाने पलटा था। दोनों की निगाहें चार हुई थी और अगले ही लम्हे वो निगाहें फेरते अकराम हनीफ पर गाड़ गए थे। ये लड़की मेरी सबसे बड़ी गुनहगार है, तुमसे भी ज्यादा। एक बार मैं दिल के हाथों मजबूरन इससे माफ कर चुका हूँ, मगर अब ऐसी बेवकूफ़ी करके इससे अपने दिल से दोबारा खेलने का मौका नहीं दे सकता। मैं इसे अपने हाथों से खत्म करना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे ऐसा करने दो तो आज के दिन तुम्हारी जान बख्शी हो सकती है। अजमेर एक एक लफ्ज चुबा चुबा कर बोलता। जनीशा को खौफ सदा करके था। लाला नहीं, प्लीज, ये गलत है, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सुहान प्लीज रोके ना लाला को। जनीशा अपने भाई को कत्ल करने नहीं देना चाहती थी। उससे खुद इस वक्त हाइफा से शदीद नफरत महसूस हो रही थी, मगर अजमेर के हाथ खून से रंगते नहीं देखना चाहती थी। वो जो करने जा रहा है उसे करने दो। सुहान ने सख्त लहजे में वार्न करते जनीशा को वहीं खामोश करवा दिया था। वो दोनों भाई एक दूसरे को जितना अच्छे से समझते थे, शायद आज तक उतना उन्हें कोई नहीं समझ पाया था। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ, मगर जब तक तुम उस लड़की को खत्म नहीं करते देते, ये दोनों मेरे निशाने पर होंगे बिना किसी हथियार के। अकराम हनीफ ने भी साबित कर दिया था कि वो कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। ठीक है, मुझे मंजूर है। अजमेर ने कुछ बोलना चाहा था, मगर उससे पहले ही सुहान ने हामी भर ली थी। वो अजमेर की खातिर अपनी जान दाव पर लगा रहा था, क्योंकि अकराम हनीफ का कोई भरोसा नहीं था। वो वादा करने के बावजूद भी उन पर गोली चला सकता था। जनीशा ने हैरत भरी निगाहों से उन दोनों की जानिब देखा था, जो एक पल के लिए एक दूसरे की जान लेने को तैयार रहते थे और अगले ही पल एक दूसरे की खातिर जान कुर्बान करने से भी दरेग नहीं करते थे। इन दोनों के इस अनोखे रिश्ते को समझना उसके लिए जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन काम था। अजमेर नजरों में जुहान को कोई इशारा करते अकराम हनीफ के आदमी के साथ वहां से निकल गया था। So listeners, this was the end of this part. Listeners, don't forget to like, comment, share, and subscribe my channel, and also press the bell icon for latest novels and episodes. Thank you.